जय हिंद दोस्तों। यार अपन क्या मॉक देते जाते हैं ना, और अपना स्कोर उसमें इंप्रूव होता नहीं है। अपन मॉक दे रहे हैं क्योंकि यार हमको कह रखा है कि हमें बहुत सारे मॉक देने हैं, उससे स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, है ना। और हम अपने डेली के दिन के 2 घंटे का राउंड उसमें वेस्ट करते हैं, जबकि हमारा अगले मॉक में भी वो भी सेम ही स्कोर रहता है, ठीक है। और हम ऐसे और 20 मॉक दे देंगे तो भी वही मॉक स्कोर रहने वाला है हमारा। तो इसका एक कारण है कि आप प्रॉपर सीखते नहीं हो मॉक से कि भाई हमारी एक्चुअल गलती क्या है और उसको हम कैसे सुधारें, जिससे हमारा अगले मॉक में और उसके अगले मॉक में धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव हो, भले 2-2 3-3 नंबर करके ही हो, है ना। तो मैं अपने प्रीवियस मेरा मॉक है, ठीक है, जो मैंने दिया था एग्जाम के टाइम पे, उससे अपन एक बार देखेंगे कि कैसे उसको एनालिसिस करते हैं मॉक को, है ना, अपनी गलतियों को कैसे पकड़ते हैं, और आगे अपना क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है कि भाई अभी इन गलतियों को मैं कैसे वर्क करूँ, जिससे कि मेरा अगला जो मॉक है उसमें मेरा स्कोर इंप्रूव हो। ठीक है, चलो देखते हैं। यार जैसे ही आपका मॉक खत्म होता है ना, तो वैसे आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखने लगती है ना, इसमें रैंक, स्कोर वगैरह, परसेंटाइल, एक्यूरेसी, ये सब दिख रही होती है, ठीक है। तो रैंक है वो तो चलो नॉर्मल चीज़ है एक, है ना, कि भाई उससे पता पड़ जाता है अपने कितना कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये स्कोर मेरा 157 था इस वाले में, ठीक है। तो स्कोर ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अपना प्लान क्या है कि यार 157 को कम से कम 165 पे तो अपन ले जाए अगले मॉक देने से पहले, है ना। तो वो अपना प्लान रहना चाहिए। नेक्स्ट परसेंटाइल ओके है। अब देखो पहली कमी मुझे कहाँ दिखी एनालिसिस में, कि भाई एक्यूरेसी मेरी 89% है। तो इसको देखते ही दिमाग में क्लियर आया कि यार मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे सही नहीं हो रहे, ठीक है। तो वहाँ अपने को काम करना पड़ेगा, उसको अपन ध्यान में रहेंगे, है ना। फिर अपन क्या करेंगे उस पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्टेड देखो 91 है तो ठीक है। अगर आप क्वेश्चन 90 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको वहीं से पता पड़ जाना चाहिए वो चीज़, कि यार मैं क्यों 90 से कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्या मैं पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा, क्या मैं कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखते ही अपने को इस वाले चीज़ से पता पड़ जाएगा कि यार मैं 90 से अगर कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा कभी भी स्कोर बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला, मेरा एवरेज स्कोर ही रहने वाला, है ना, अगर मैं 90 से कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं हर एक का। जैसे मेरा रीजनिंग में स्कोर इस बार है 38, तो ये 38 देख के मेरे को समझ में आया कि यार रीजनिंग में तो एवरेज स्कोर मेरा 45 रहना चाहिए था, तो 7 नंबर तो मेरे यहीं कटे। और यहाँ मेरी एक्यूरेसी भी कम है ना, 83%। अभी रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। भाई आपकी जीके में एक्यूरेसी कम हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश में हम मान के चलो कि 90 के आसपास आपकी एक्यूरेसी रहेगी, है ना। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी है ना, वो 95% रहनी चाहिए, ठीक है। भले ही अपन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। सॉल्यूशन पे जाने की आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें टाइम है, यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इसकी अपने को टेंशन नहीं ज़्यादा। मैथ्स में देख लो 95% से प्लस एक्यूरेसी है, स्कोर 45.5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक आध नंबर हर बार कट जाता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है। टाइम मेरे को लगभग इतना ही लगता था शुरू शुरू में, 30 मिनट के आसपास, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में बड़ी जल्दी करता था स्टार्टिंग से ही। स्कोर 45 है, 90 से प्लस एक्यूरेसी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दो दिक्कत मेरे को, मेन दिक्कत कहाँ है स्कोर बढ़ सकता है, वो है रीजनिंग में, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी कम है, स्कोर भी कम है ना। अब अपन जाते हैं सॉल्यूशंस पे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपने इनकरेक्ट वाले। अब देखो इनकरेक्ट में ये वाला देखते ही मेरे को समझ में आ गया, ये वाला सवाल, कि यार ये मैंने जल्दबाजी में गलत करा है ना, 18 सेकंड में कर लिया, तो जल्दबाजी में गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे से होता नहीं सवाल, है ना, जल्दबाजी में इसको मैंने गलत कर दिया, तो इसका अपन ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। सिली मिस्टेक है, कई बार हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगली बार से ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा सवाल अगर कोई आ रहा है तो थोड़ा उसको मैं टाइम दे पाऊँ, है ना, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला सवाल। अब देखो इस वाले सवाल में मैंने 2 मिनट भी लगा दिया और फिर भी गलत हो गए, तो ये मेरे को एक जगह मार्क करके रखना है कि मेरा ये वाला सवाल इसमें पेपर में गलत हुआ है ना। इस तरह के सवाल मेरे गलत हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये अपने को तो पता नहीं, मैं तो इसको अवॉइड करता इसको, नंबर ऑफ ट्राइंगल को, और एक जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है उसको, है ना, शुरू से ही आदत रही है मेरी, वो कमी भी है। और एक ये ऑड वन आउट, है ना। अब देखो इसमें ये दोनों सवाल गलत हुए हैं और टाइम भी इन्होंने अच्छा खासा ले लिया है इस पेपर में। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार ऑड वन आउट, और एक बार ये जो 3 ऑप्शन वाले सवाल है, सेम एस द फॉलोइंग सेट वाले, ये मेरे को प्रीवियस ईयर से लगाने हैं, और अगला मॉक दूंगा उसके पहले मेरे को एटलीस्ट 200-300 सवाल तो इसके लगाने हैं 2-3 वाले के, और 200-300 सवाल ऑड वन आउट के लगाने हैं, जिससे कि मेरे को लगभग सारे पैटर्न थोड़े समझ में आ जाए और मैं उनको कर पाऊँ, है ना। और जैसे कि ये वाला आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो सॉल्यूशन है कि भाई ये वाला इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो स्क्वायर स्क्वायर नहीं आ रहा है ना। मैंने बाकी सारे जुगाड़ लगा के देखे होंगे, 5 छंग 30, 5 × 6 किया होगा, 13 × 6 कर लिया होगा, 56 को डबल करके कुछ माइनस करा होगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी नहीं बेटा, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार ये माइनस होके भी अपन स्क्वायर देख सकते हैं, तो ये एक पैटर्न अपने दिमाग में रहेगा, है ना। और इस वाला सवाल क्योंकि थोड़ा अलग सवाल था, तो इसको अपनी जो मॉक वाली कॉपी है ना उसमें अपन इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला सवाल है देखो, फर्स्ट नंबर इंटू 2 + 3, सेकंड नंबर इंटू 6 - -2, तो ये शायद ही कभी दिमाग में आती है ये चीज़,
ठीक है, ये दिमाग में नहीं आ पाती मेरे कई बार। तो इसके अपन को कम से कम 200 सवाल के आसपास लगाने पड़ेंगे, इससे इसके लगभग सारे पैटर्न अपन को याद हो जाएं। और ये जो मेरे 4 के 5 नंबर कटे हैं ना इसमें, वो अगले मॉक में कम से कम बढ़ जाए, है ना। क्योंकि भाई सवाल 2 नंबर तो उसी के चलेगा, आधा आधा नंबर और गया गलत होने पे, तो ये फ्री के नंबर कटे। जीके में देखो ऐसा कुछ है नहीं, एक ये अपन जरूर अपने मॉक वाली कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये फोक आर्ट है, स्टैटिक चीज़ है, ये एग्जाम में आ सकती है ना। बाकी ये गलत हुए हैं करंट वाला, तो मैं कभी ध्यान दिया ही नहीं करंट पे कि ठीक है अभी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। अब ये देखो ये वाला सवाल, इन क्लास ऑफ रेशियो 4:7, और ये 65 एवरेज था रूरल का और 63 एवरेज था अर्बन का। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, 44 सेकंड में हो भी गया, लेकिन मैंने इसमें क्या करा, ऑप्शन गलत लगा दिया। कैसे? कैलकुलेशन करी होगी जल्दबाजी में, ठीक से भाग नहीं गया, होशियारी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको मॉक वाले कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन करोगे तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब देखो सोल्यूशन कितना गंदा सा दे रखा है ना, 4/11 इंटू 65 कराया, फिर इसको 7/11 इंटू 63 कराया, फिर दोनों को जोड़ा। इतना तो इतना करना ही नहीं होता है ना, सीधा 4 गुणा 65 7 गुणा 63/11 कर दो तो यूजली आंसर आ जाता है इसका, है ना। तो ये खाली कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसको अपनी मॉक वाली कॉपी में नहीं उतारूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगली बार ये ना करूँ, है ना। मेन जो अपन इस मॉक से इंप्रूव कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। ये रीजनिंग में एक तो अपन को ये वाले टाइप के सवाल करने हैं, और एक ये वाले टाइप के सवाल करने हैं, ठीक है। अब ये तो सॉरी ये तो हो गया जो गलत हुआ है। अब दूसरा होता है कि ओवर टाइम कौन से सवाल हुए हैं, ठीक है। ओवर टाइम में आप जाके देखोगे, यहाँ पे 1.5 मिनट लग गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगाया मुझे, 2.5 मिनट लगा दिया भाई साहब। इस वाले सवाल में देखो 2.5 मिनट लगा दिया। तो उन दो जो टाइप है ना, उसके बाद मेरा तीसरा टारगेट होना चाहिए कि मैं इस टाइप के सवालों को पकड़ूं जो मैं सही तो कर दे रहा हूँ लेकिन टाइम बहुत ले रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन बहुत लाइटली लेते हैं उस चीज़ को, वहाँ से अपने को फ्री के नंबर मिलते हैं। ये देखो फिर से, है ना, टाइम इतना लिया और गलत हो गया। फिर अपन जाएंगे, ये क्या है, ये वाला। तो ये देखो ये कुछ ऐसे पैटर्न है ना, ये कुछ ऐसे फिक्स टाइप हैं जहां अपन को टाइम लगता है ना, और इनको अपन सुधार लेंगे ना अगले मॉक से पहले एटलीस्ट तुम 2 जो आपके सवाल गलत हुए हैं ना, एटलीस्ट उनको सुधारो। फिर उनके बाद एक एक करके इन टॉपिकों को पकड़ो जहाँ पे आपका टाइम बचे, ठीक है। ये तो वही वाला है। अब अपन जाएंगे मैथ्स में, कि मैथ्स में कहाँ टाइम लग रहा है। अब इसको मैथ्स में मेरे को ये वाला सवाल मैंने 3 मिनट ले लिए लगभग, है ना, क्योंकि मैंने उस टाइम एल्जेब्रा शायद नहीं करा होगा शुरू में, और एल्जेब्रा नहीं करा तो एल्जेब्रा में ये प्रीवियस सवाल रह गया, तो मेरे को करने में बहुत टाइम लग गया। पहले तो सोचना पड़ा होगा मेरे को यार कि इसको कैसे करूँ, ठीक है, पहले क्यूब बना लूँ या फिर सीधा वैल्यू पुटिंग करूँ। तो वो दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वो दिमाग में कन्फ्यूजन कब नहीं रहेगा, जब आप इस सवाल को प्रीवियस में एक बार कर चुके होंगे ना, इस तरह के सवाल को। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और इसमें इसको आप इसकी अगर आप इसको पहली बार करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बेटर है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस को अपन एक बार वापिस जाके देख लें, इस टाइप के 4-5 सवाल कर लें, जिससे कि ये वाला सवाल अपना पक्का हो जाए और अगली बार जब परीक्षा में आए तो अपना गलत नहीं हो, है ना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अगला मॉक देना है ना उसके पहले कर लेनी है। भले अगला मॉक 4-5 दिन बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना अपने को कर लेना है ना। अब देखो सिंपल सवाल था, 4.5 मिनट लगा दिया, है ना। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे कि 4.5 मिनट इसमें लग रहे हैं, भले ही सवाल सही हो गया 4.5 मिनट बाद, लेकिन क्या फ़ायदा, 4.5 मिनट में सोचो और कितने सवाल सही हो जाते। तो ये चीज़ अपने को सीखने को मिलती है कि भाई इनको कैसे सुधारें अपन, है ना। वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा क्या सवाल, वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा तो सीधा साइन कॉस का भाग देगा, देखो उससे हो रहा है क्या। तो ये सीखते हैं अपन मॉक से, ऐसा नहीं कि इसको देखा देख के छोड़ दिया, है ना। ये चीज़ है, इसको मैं शुरू से आपसे कहता आया हूँ कि ऐसे सवाल को देखते ही स्किप कर दो, क्योंकि इनमें टाइम लगता है ना। ये सवाल मैंने लास्ट में कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भले 3 मिनट लगे, लेकिन इसको गलत नहीं करना है। और इसको फिर आपको ऐसा नहीं है कि इसको आप बहुत अलग से प्रैक्टिस कर लोगे, ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन सुधरेगी, ये सवाल अपने आप ठीक होने लगेंगे आपके। ये मेरा कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो इससे अपने को ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि यार कैलकुलेशन पे काम करने की अपने को ज़रूरत है। कैलकुलेशन का जो अपन अगर नहीं कर रहे होंगे तो वो अपन को डेली अब आधा घंटा कैलकुलेशन पे देना ही देना है, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, जरूरत नहीं। 2 चीज़ अपने को समझ में आई इस मॉक से, अपने को मेजर क्या समझ में आया कि एक तो अपन को कैलकुलेशन पे काम करना है, दूसरा उस रीजनिंग के जो पैटर्न है 1 2 3 उस पर काम करना है, सेम है सब वो वाले से, तीसरा ऑड वन आउट पे काम करना है ना। इन 3 मेजर चीज़ों पर अपन को काम करना ही करना है। चौथा अपन को मैथ्स में ये वाले सवाल लगा लेने, ठीक है। एक तो ये एल्जेब्रा के इस टाइप के सवाल लगा लेने हैं 5-7, और प्रॉफिट एंड लॉस के 5-7 सवाल ऐसे लगा लेने, जिससे कि अगली बार अपना ये गलत ना हो, ठीक है। इतना अपन कर लेंगे ना तो अगले मॉक में अपने 5-7 नंबर बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके अपन एक एक मॉक से गलतियाँ सीखेंगे,
उनको धीरे धीरे करके सुधारेंगे।